1.5 एकड़ गन्ना था, हाँ 8,005 वाला, वही जो प्लाट हमने देखा था जा करके आपका, तो उसमें आपका कितना निकला? 900 900 कुंटल। तो 1.5 एकड़ में अगर 600 का एवरेज आया आपका। 20 एकड़ में अगर नए वही वैरायटी रहती तो हाँ नया कर रहे तो हाँ, नहीं खुड़वा भी आपका 400 से ऊपर आया, हाँ खुड़वा गन्ना भी आपका 400 कुंटल से ऊपर आया। और ये जान लीजिए कि 900 कुंटल अगर 1.5 एकड़ में निकला तो 600 आपका पैदावार आया, अच्छा आया आपका। उसमें थोड़ा सा जुताई वगैरह करवा दिए प्लाट में? खाद होगा नया। हाँ 2 बार खाद होगा। 2 बार खाद होगा, जुताई 2-3 बार करवाइए। उसमें थोड़ा जुताई का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब जैसे जो प्लाट आपका हमने देखा था 600 कुंटल आपने निकाला, उसमें 2-3 बार तो आप जुताई करवा दिए थे हाँ, तो बीच में। अभी एक बार जुताई करके अपने खाद उड़ती हो हाँ ट्रैक्टर से, हाँ है नहीं? हाँ हाँ फिर उसके बाद एक पानी दी, हाँ इसके बाद एक निदाई हो गई। हाँ। अब निदाई के बाद आप फिर से पानी चल रहा, एक यूरिया हो गई। गन्ने में एक पुरानी कहावत है, 13 सिंचाई 3 गोड़ और तब देखो गन्ने की पोर। पुराने बुजुर्ग जो है 22 फुट कहते थे। 25 गठान 22 फुट 25 फुट। हाँ तभी तो 900 कुंटल निकला आपका, 600 कुंटल एकड़ में निकला, 1.5 एकड़ में 900 कुंटल गन्ना निकला। तो पुराने बुजुर्ग कहते थे 13 सिंचाई 3 गोड़, मतलब 13 बार सिंचाई हो कम से कम और 3 बार गुड़ाई हो, तब गन्ने की पोरी आप देखिए उसका क्या मजा है। फुल की अभी एक हो गई। हाँ सेकंड निदाई जब पूरी हो गई, हाँ सेकंड अब चल रही। हाँ हाँ और एक अभी बारिश के पहले तक एक हाँ बार और हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, आप गन्ने की खेती अच्छी करते हैं। देखिए हाँ आपके हिसाब से गन्ने में पैदावार लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जैसे आपने लिया 600 कुंटल, तो और किसानों को बताइए कि क्या किया जाए उसमें, मतलब आप जहाँ वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे हिसाब से। देखो सबसे पहली बात तो हाँ गन्ने के लिए भारी जमीन होना, काली मिट्टी। काली। हाँ बिल्कुल ठीक बात। दूसरी बात पानी भरपूर होने। पानी भरपूर होना। तीसरी बात गहरी जुताई होना। गहरी जुताई। देखिए ये शब्द जो आपने बोला अभी कि अगर पैदावार लेना है तो गहरी जुताई, पहली जुताई एमबी प्लाऊ से आप करें। गहरी जुताई करने से फायदे हैं, इसलिए कि देखिए ज़मीन में कोई पोषक तत्व नहीं है, जितना इंच तक आप खोदते हैं वातावरण से पोषक तत्व उसमें आकर के फिक्स हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो वातावरण में सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, और जब आप जुताई गहरी करते हैं, आप 5 इंच जुताई करोगे तो 5 इंच तक ही तो पोषक तत्व मिलेगा। 9 इंच करोगे तो 9 इंच तक आपको मिलेगा। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने अभी कहा कि गन्ने में गहरी जुताई होना चाहिए अगर पैदावार लेना है। बहुत अच्छी बात, आपको धन्यवाद, आपने अच्छी सलाह दिया किसान को कि गहरी जुताई से कई फायदे हैं। एक तो आप जो गहरी जुताई करेंगे उससे खुड़वा ज़्यादा लेंगे, खुड़वा कई बार आप ले सकते हैं। गन्ने के लिए काली मिट्टी वाली जमीन। काली मिट्टी, काली मिट्टी का मतलब गन्ने में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ज़्यादा। अच्छा, अगर आपकी ज़मीन हल्की है तो उसके लिए आप गोबर की खाद डालो, गोबर की खाद और हरी खाद ग्रीन मैन्योरिंग उसमें करिए, सनी मूंग ढैचा डाल कर उसको पलटिए। तो बहुत महत्वपूर्ण 2 बात आपने बताया। जी गांव किनारे से जमीन कैसी तुम कह सकते हैं? हाँ। जो अभी रोड धरे आए, देखिए इधर क्या है, टमाटर और जे लगे अभी सेहरा जमीन है, जिस सबसे 3rd नंबर की जमीन, हाँ, जिसमें कोई फसल पैदा नहीं होती। हाँ नहीं होती है नहीं? हाँ, अब उसमें बताता हूँ। हाँ, 2 एकड़ का मेरा इधर भी था। हाँ बस ये जमीन है उसको, हाँ, जबकि वो गन्ने लायक जमीन नहीं थी। हाँ थोड़ी हल्की है, बहुत ही हल्की। हाँ 3rd नंबर, हाँ, जिसकी कोई कीमत नहीं। हाँ, उसमें मैंने 400 क्विंटल निकाला। हाँ। अभी इसी साल। तो आप समय से देख रेख करते हैं, हर चीज़ उसमें डालते हैं। जमीन वो है क्या ऐसी, हाँ, पानी उसमें रोकता है। हाँ, उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, उसके लिए नोजल से सिंचाई करनी है, स्प्रे। हाँ, क्योंकि वो वहीं निकल। पानी अगर ऐसी जमीन है, हाँ, पानी इधर से छोड़े, हाँ, तो वो गठान और वो पौधा हाँ, लेके चल जाए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक बात। स्प्रे से भी पानी डालना चाहिए। देखिए स्प्रिंकलर से पानी चलाने फायदा नहीं है। हाँ, जब तक आप स्प्रे करो और ओके जड़ जम गई, हाँ, तो फिर नीचे से भी दो तो कोई दिक्कत नहीं। निकल के दूरी हो गई। खेती आप अच्छी करते हैं। अगर पैदा, और सबसे बढ़िया किसान के पास बड़ा ट्रैक्टर रहना चाहिए। हाँ हाँ, जब तो गहरी जोताई होगी। एमबी प्लाऊ, हाँ वो पलटी जो एमबी प्लाऊ जिसको आप बोलते हैं, बोल्ड प्लाऊ, उसको जो है वो 9 इंच जुताई करता है। तो पहली जुताई एमबी प्लाऊ वो से आता 80-90 हज़ार। हाँ, हर कोई नहीं लेता।
अरे तो वो 90,000 का आता है, तो आप ये बताइए 400 पैदावार ले रहे हैं तो 600 अगर लेने लगे तो आपका मूल्य तो निकाल देगा वो एक ही साल में। निकाल देते हैं वो किसान में सारे खर्चा बेचार उस लेती वगैरह लेने की तरफ कहाँ जाते हैं। हाँ, लेना चाहिए। काम चल गया हमारा। देखिए यंत्र, कृषि यंत्र अगर आपके पास नहीं होगा, सूटेबल यंत्र आपके पास नहीं होगा तो आप पैदावार नहीं ले सकते। अच्छे क्वालिटी का रेजर हो जो गहरा गहरा खींचता हो, एमबी प्लाऊ हो आपके पास। मैंने तो आपकी यहीं से तो प्लाऊ लाया वो रेजर। हाँ, तो वो तो हमने ही दिया था आपको। 2 दिए ना। हाँ, 2 दिया, 2 रेजर एक मैंने खाने नहीं पहुँचाया। हाँ हाँ, नहीं बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात, खाद की मात्रा अगर आप चाहते हैं हाँ, तो उसमें 3 बोरी सुपर होना चाहिए 3 बोरी सुपर फास्फेट। 1 एकड़ में। हाँ 1 बोरी डीएपी होनी चाहिए। हाँ, नमस्कार बेटी भी। हाँ 1 बोरी पोटास होनी चाहिए। हाँ, फर्स्ट डोज में, पहले डोज उगने के पहले। हाँ, और ये बेसल डोज है। नहीं, जैसे अपन गन्ना लग रहा है समझ गए, उसके पहले उसको बेसल डोज ही कहते हैं। हाँ बेसल। और फिर मिट्टी चढ़ाते समय नहीं, अलग। नहीं, नहीं। हाँ उसके बाद में 1 बोरी 30 किलो की हाँ, 22-24 हो जाएगा। हाँ। 2400 की आने लगी। कॉम्बिकेट, नहीं, कॉम्बिकेट एरिज का। मिक्स करके। हाँ, हाँ। वो एक बार ऐसा कर दो। वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसमें ना कॉम्बिकेट में, एरिज का। हाँ अब उसमें अब गन्ना उगते था उसमें कुछ मत दो। हाँ अब गन्ना जैसे अंकुरन आया हाँ तो आधी बोरी 1 बोरी हाँ। यूरिया उसको दोगे वो जल्दी से हाँ, ग्रोथ उसका हो। बाहर आ जाए। हाँ है ना? फिर पानी चलने दो। हाँ हाँ फिर जब मिट्टी चढ़ाने की बात आई हाँ, तो फिर इतनी खाद एक बार और छोड़ दो। फिर हाँ, और छोड़ दो। छोड़ दो। और खरपतवार का नियंत्रण करते रहो बीच में। खर्चा बात तो लगी भी है। बगैर उसके काम चलेगा। दवा से, हालांकि दवा ही मारा जो बात, दवा से ग्रोथ रोकता है उसका। देखिए दवा में कई तरह की दवाएं हैं। हाँ, जैसे तमर डालते हैं, अब मजबूरी बन जाती है। 70 दिन से नीचे का गन्ना है तो तमर डालेंगे तो गन्ने पर थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, लेकिन मेट्रीब्यूजिन अगर आप डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर मजबूरी है ना कि आप मान लो लेबर नहीं है तो मजबूरी से नहीं डालना पड़ेगा। अच्छा, कुछ ऐसे खरपतवार हैं दवा से मरते भी नहीं, तो उसके लिए तो लेबर लगाना पड़ेगा आपको। जैसे मेरे ये 8 से 10 लेबर हाँ। 12 वो गाँव के आ गए हम्म। बचपन। अभी आ गए तो हाँ। कहाँ है क्या बात करें। अच्छा, ये लेबर, हाँ, उस गांव से आती। अब थोड़ा आधा घंटा लेट आती है नहीं ठीक, कोई बात नहीं। और वे उतना काम निकाल देती है। अभी आएगी ना, जैसे मान लो आज कितने बजे? 10 बजे। तो वो दोपहर में नहीं गई, खाना भी खाएगी ना, तो ऐसे चलते रहते। नहीं देखो, लेबर से जैसे काम लेना है तो थोड़ा बहुत तो सोचना ही पड़ता है कि चलो भाई काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से। हाँ कि भाई काल कम देरी लेता है। हाँ, नहीं जी फलाने ऐसे होगा वैसे होगा, अब काल से नहीं देखिए कुछ खरपतवार ऐसे हैं ना कि जो दवा से नहीं मरते हैं, नहीं साइड इफेक्ट करती है वो फसल। और साइड इफेक्ट करती है। और दवा जैसे ग्रोथ रुक गया। सेलेक्टिव हर्बिसाइड, जो सेलेक्टिव खरपतवार नाशी है वही आप गन्ने में डाल और सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हाँ। गन्ना की अगर बोनी तो हमें करनी है और एवरेज अगर लेनी है हाँ। तो अक्टूबर से नवंबर के महीने में आपको बोना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने कहा। आप आटम प्लांटिंग अक्टूबर नवंबर में ही गन्ना लगाएं। क्योंकि जर्मिनेशन उस महीने में बहुत ज्यादा रहता गन्ने का, जमीन में जो हीट रहती है हाँ। वो गन्ने के लिए पर्याप्त। और जड़ों का विकास ज़्यादा होता है जाड़ों के बाद। अक्टूबर में। अक्टूबर नवंबर इनने वो दिए इतना आ गया अक्टूबर, ये हरीश ने, नहीं। अरुण, हाँ नहीं आपके गांव में तो ज़्यादातर बुआई अक्टूबर नवंबर में ही लोग करते हैं। यहाँ क्या देखिए, एक फसल जहाँ है नहीं, एक फसल को नुकसान जरूर होता है लेकिन उससे ज़्यादा पैदावार। नहीं निकाल ली। अभी क्या है, इस चांद मिल क्षेत्र में ज़्यादा बुआई अक्टूबर नवंबर में ही होता है। बहुत जो रेयर केस में पिछड़ गया वही होता है फरवरी मार्च में, नहीं तो 90% लोग अक्टूबर नवंबर में ही बुआई। भाई फसल चल रही। हाँ, भले एक फसल का नुकसान होगा लेकिन उससे ज़्यादा पैदावार दे देगा आपका ना, यील्ड बढ़ जाएगी। कुल मिला जुला करके जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे आप जो है। आप जैसे साल मैंने गन्ना एक गठान भी लगा हाँ, पूरा कोई पुराना जो 34 साल चलता है। अच्छा नहीं, वो 34 साल का। कितना एकड़ में टोटल आपके पास हो गया? वो है 20 एकड़। 20 एकड़ गन्ना। जमीन कितनी है आपके पास? मेरे पास सब टोटल मिला 35-38। 20 एकड़ में गन्ना हो गया। अभी 5-7 एकड़ और बढ़ा सकते हैं आप। वैसे मिल की कैपेसिटी भी बढ़ रही है, ये डबल। 8 एकड़ दूर है हाँ और 8 एकड़ नाव है। हाँ, डबल हो रही फैक्ट्री अपनी ना, मिल की कैपेसिटी बढ़ रही है। 8 से 10 एकड़। तो इसलिए गन्ना ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में आप लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। वैसे भी आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है।